पत्र लिखा, दूत गए जनकपुर से, अयोध्या में पहुंच गए, संदेश दिया है दशरथ जी महाराज आपके पुत्र राम के हाथ से शिव धनुष भंग हुआ। जनक जी महाराज की लाडली बेटी जानकी का विवाह उनके साथ होना है, इसलिए आप बारात लेकर के आइए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, दूत लौटने लगे हैं। देखो रामचरितमानस की मर्यादा, कथाओं की मर्यादा, पुराने लोगों की मर्यादा। वे दूत लौटने लगे। दशरथ जी ने कहा हमारे घर कोई आता है ना अतिथि, उसे खाली हाथ नहीं भेजते, उन्हें कुछ दान दक्षिणा दी। जनकपुर के वे लोग रोने लगे, आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने कहा महाराज हम जनक के गरीब लोग अवश्य हैं, लेकिन महाराज हम नीति को समझते हैं। हम ज्ञानी जनक जी के यहाँ रहते हैं। मिथिला नगरी जैसी है ना ज्ञानियों की, वैसा पूरी संसार की कोई धरती नहीं है। हाँ आज भी इतने ज्ञानी लोग आज भी वहां है। आप जाओ, आप बिहार में जाना, माता जी का जो जन्म हुआ था वो स्थान बिहार में आता है, और बिहार से ही लगा हुआ नेपाल दूसरा देश आ जाता है, जहाँ जनकपुर राजा जनक जी की राजधानी थी। वो दूसरे देश में चला गया। आज भी लोग बड़े ज्ञानी हैं, मैं कथा कहने जाती हूँ बिहार में, और ऐसे ऐसे जिज्ञासु लोग ऐसी कथा सुनते हैं, क्योंकि मिथिला में जितना ज्ञान है, क्योंकि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि परीक्षा कर देने आते थे। आंखों में आंसू भरे, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये हमारी बेटी है, भले हम नौकर हैं, भले हम गरीब हैं, लेकिन जानकी अगर जनक जी की बेटी है तो हमारी भी बेटी हुई ना, इस नाते से हम आपसे कैसे ले सकते हैं हम बेटी के घर का, ये नियम में नहीं आता है। और आज तो लोग बेटी को बेच देते हैं, हाँ बेच रहे हैं, इतने पैसे लगेंगे, लड़की वाले इतने नखरे बता रहे हैं। क्या पिता अपनी बेटी को बेचता है? लौट आए वे, इससे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज भी अपने मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं कथाएं करने जाती हूँ, जबलपुर वाला जो बेल्ट है, वहां आज भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता है, पानी तक नहीं पीता है। और हम क्या क्या नहीं करते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। बेटियों का सौदा कर रहे हैं, बेटियों को संस्कार तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से उनको बहका रहे हैं। लौट आए, बारात चलने लगी। ये अद्भुत बारात है राम जी की। बारात तो है